हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चतरा जिला में जो है स्वास्थ्य समिति मिशन के तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है इसके विषय में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और कैसे कैसे आप इस फार्म को भर सकते हैं और ये फार्म जो है आपको कहाँ पर जमा करना है। सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं कि ये जो विज्ञापन निकाला गया है जिसको आप 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट जमा करा सकते हैं अपने फार्म को। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन फार्म भरा रहा है। कैसे भरा रहा है? ऑफलाइन भरा रहा है, इसमें ऑनलाइन का सुविधा नहीं है। और ऑफलाइन में चाहे तो आप डाक के माध्यम से भेज दीजिए, ठीक है, या फिर हाथों हाथ आप जा करके जो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है उसमें आप जा करके हाथों हाथ भी जमा करा सकते हैं। तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, बहुत अलग अलग तरह के पोस्ट है। जैसे कि आपका नर्स हो गए, ठीक है, क्या हो गए? नर्स हो गए, आपका लैब टेक्नीशियन का भी हो गया, अकाउंटेंट हो गया, और भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी देखिए हम आपको बता ही देते हैं। स्टाफ नर्स है, ठीक है, नर्स का हो गया, फार्मासिस्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। मलेरिया डिपार्टमेंट का अलग वैकेंसी निकाला गया है। तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो कम से कम अपना उम्र 21 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जो अपना उम्र कम से कम 21 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं। समझ गए? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा आयु की गणना हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के संकल्प में 29 दिनांक 4/1/2021 के आलोक में न्यूनतम आयु रखा गया है 21 वर्ष। और जो अनारक्षित व्यक्ति है अगर यदि वो भरना चाहते हैं तो अधिकतम आयु 45 वर्ष रखा गया है। और इधर ये जो है आपका दिव्यांग कोटा का है, ठीक है, तो मैक्सिमम 35, अधिकतम जो है 35 रखा गया है, दिव्यांग के लिए 45 रखा गया है। BC1 के जो लोग हैं, BC2 के लोग जो हैं 37 वर्ष तक भर सकते हैं। महिला जो है अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के वो 38 वर्ष तक भर सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40 ईयर्स तक भर सकते हैं। और EWS से कमजोर जो वर्ग हैं वो 35 ईयर्स तक भर सकते हैं। आपको इसमें हम बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये आपका संविदा के आधार पर निकाला गया। आजकल तो जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं जिला लेवल पे सारे क्या निकल रहे हैं? संविदा के आधार पर ही निकल रहे हैं, ठीक ना। और देखिए इसको भरने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो जरूरत पड़ेगा, फिर जो प्रक्रिया है कैसे कैसे आप भर सकते हैं। तो देखिए चयन का यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का चयन जो है लिखित परीक्षा या फिर तकनीकी स्किल या फिर साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट है जिसमें जिस तरह का आवश्यकता पड़ेगा उसके हिसाब से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सभी उम्मीदवार को जो है निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा बाय हैंड के द्वारा ही आवेदन पत्र जो है भेजना सुनिश्चित करना होगा। और इसको देखिए जो आप आवेदन जमा करेंगे, कहाँ पर आवेदन जाके जमा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में एड्रेस लिखा हुआ है, ये आप जो है देखिएगा। सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय चतरा में जमा कराया जाएगा। और जब आप फार्म को भरेंगे, जमा करेंगे, तो लिफाफे के ऊपर जो है स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या कितना है अभी हम बता देंगे आपको। पद का कोड क्या है वो भी आपको बता देंगे। जो आप फार्म को भरना चाहेंगे उसका कोड आप लिख लीजिएगा और पद का नाम क्या है वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। ये वैकेंसी कब जारी किया गया है? तो देखिए 11 तारीख 12वां महीना 2025 को जारी करने में ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। ये आपका फार्म है, ठीक है, ये आपका फार्म है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसको कैसे कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए जो है क्या वैकेंसी लिया गया है, मांगा गया है, ठीक है। देखिए विज्ञापन संख्या 5 है 2025। जब आप फार्म भरिएगा तो इसमें आपको भरने का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका पोस्ट कोड है, इधर जितना भी देखेंगे 1 से लेकर के 18-19 तक जो भी पोस्ट है सारा पोस्ट कोड है। ये भी आपको ऑफलाइन फार्म जब भरेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। देखिए वैकेंसी तो यहाँ पर निकाला गया है स्टाफ नर्स का, अलग अलग लेवल है, ठीक है। ये RCH के अंतर्गत निकाला गया। स्टाफ नर्स है, डिस्ट्रिक्ट प्रोमिस ऑपरेटर है, और फार्मासिस्ट आयुष के लिए है, ये RSH काउंसलर के लिए भी है। तो सबसे अधिक सीट जो है स्टाफ नर्स में यहाँ पर है, ठीक है। और स्टाफ नर्स का जो सैलरी रखा गया है प्रत्येक महीना 16,544। कौन भर सकते हैं? तो कोई भी वैसे व्यक्ति जो 10th+2 इंटरमीडिएट जो है कंप्लीट कर लिए हैं और 3 साल का GNM का कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, GNM का कोर्स किए हुए हैं और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से वो रजिस्टर है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक सीट किसका है? नर्स का। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 ये सारे सीट की इसी के अंतर्गत RCH के अंतर्गत ही आ रहे हैं। और सभी में लगभग जो है GNM का जो है
कोर्स मांगा ही मांगा गया है। अब यहाँ पर देखिए जो फार्मासिस्ट से भरना चाहेंगे, ठीक है, 3 नंबर में जो फार्मासिस्ट से भरना चाहेंगे तो इनको क्या है ना, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो यहाँ पे 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं, एक आयुर्वेदिक हो गया, एक यूनानी हो गया और एक हेम्योपैथिक हो गया। तो जिस चीज़ में आप फार्म भरना चाहते हैं, हालांकि सीट तो यहाँ पर एक ही है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि सभी चीज़ों का जो है अलग अलग तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको करके पढ़ लीजिएगा आप। उसी तरह से देखिए एमटीसी के क्षेत्र में जो है टोटल एक प्रकार का पोस्ट है न्यूट्रिशियन काउंसलर एमटीसी का, एक सीट यहाँ पर निकाला गया है, मास्टर या फिर बैचलर डिग्री इसमें होना चाहिए। सैलरी आपका रखा गया है 15,000। आरबीएस के प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर देखिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए जो है 3 सीट निकाला गया है टोटल, और इसमें जो है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट ऑप्थेल्मिक काउंसिल, कंप्यूटर और प्रोफेशनल एमएस ऑफिस इंटरनेट, ये सारा कुछ जानकारी आपको इसमें होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइल्ड हेल्थ जो है ना, चाइल्ड हेल्थ, तो चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत जो है स्टाफ नर्स का भी यहाँ पे वैकेंसी है, सबसे अधिक स्टाफ नर्स का ही वैकेंसी है, ठीक है, 7 नंबर में। तो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या है 5। सैलरी यहाँ पे देखिए अच्छा खासा दिया जा रहा है, 16,564 रुपया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 10th+2 कम से कम आपका होना चाहिए, और 3 साल का जीएनएम का कोर्स होना चाहिए। देखिए जीएनएम का मतलब शायद यही होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, ठीक है, तो हम इसको जीएनएम बोल सकते हैं। अगर फिर जीएनएम अगर नहीं होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है मेडिकल क्षेत्र के बारे में, तो हो सकता है कि कुछ हम बोले होंगे, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, हमको लगता है जीएनएम का ही ये पूरा नाम है, ठीक है ना। तो जीएनएम होना चाहिए और झारखंड नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारी सीटें हैं, सभी सीटों जो जो आप भरना चाहते हैं सबके सामने आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। आप अगर यदि वो पूरा फुलफिल करते हैं तो आप आराम से इसको जो है अपना भर सकते हैं फार्म को, समझ गए। तो ये आपका टोटल 19 तरह के पोस्ट है। कितने हैं? टोटल 19 तरह के पोस्ट है। और टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो कितना है? 37 सीट है टोटल, समझ गए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटों का जो है बंटवारा किया गया है। टोटल सीटों की संख्या कितना है? 37। अब हम आपको बताते हैं कि अगर यदि आप इसमें संतुष्ट हैं और इस फार्म को भरना चाहते हैं तो फार्म को कैसे भरेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको हम बता देते हैं कि आपको आपके पास जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया में 5 नंबर में क्या लिखता है, उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की सब अभिप्रमाणित प्रति, जो जो सर्टिफिकेट मांगा गया है उसका अंक पत्र जो है, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है उसका सब अभिप्रमाणित प्रति यानी कि जो फोटो कॉपी है उसमें आपका साइन होना चाहिए। आरक्षण का दावा करने हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अगर यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए और स्थानीय प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। उसके बाद जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र तो आपको देना होगा। अगर यदि किसी में कंप्यूटर दक्षता मांगा गया है, कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है, तो उसमें कंप्यूटर दक्षता का प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो भी आपको देना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अगर यदि किसी मांगा गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र जो है आपका वो भी देना होगा। और जिसमें आपका सैलरी मिलता है उसका बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद सभी में जो है सब अभी प्रमाणित रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड सब रहेगा। और 2 पासपोर्ट साइज का फोटो आपको देना है और दिनांक 31/12/2025 को शाम के 5 बजे तक जो है आपको जमा किसी भी हाल में करा देना है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो फार्म आप भरेंगे ये आपको फ्री में बिल्कुल नहीं भराएगा, इसके लिए आपका एग्जामिनेशन फी रखा गया, एप्लीकेशन फी रखा गया है, समझ लीजिएगा। आवेदन शुल्क, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जो है आवेदन पत्र के साथ में संलग्न करना अनिवार्य होगा। जब आप फार्म को भेजेंगे उसके साथ में आपका ये डीडी बना हुआ होना जरूरी है। अगर जब डीडी नहीं जमा करते हैं तो आपका फार्म सबमिट नहीं होगा। ड्राफ्ट का भुगतान जो है जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति चतरा, डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा के नाम से भुगते होगा। जब आप बैंक जाइएगा उसको यही बताना है कि डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी चतरा, इसी के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट हमारा बना दीजिए, डीडी बना दीजिए, जिसका जिस कैटेगरी में जितना मांगा गया है उसके हिसाब से, ठीक है। अब इतना सारा कुछ करने के बाद आप फार्म को कैसे भरेंगे, तो ये आपका आवेदन फार्म है। फोटो यहाँ पर आपका लग जाएगा, जो आप फोटो के ऊपर जो हम लोग क्रॉस साइन करते हैं वो कर दीजिएगा आप। सेवा में असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे चतरा का है तो चतरा लिख दीजिएगा। पद का नाम, कौन सा पद के लिए फार्म भर रहे हैं,
19 पद है टोटल, ठीक है, 19 पद है टोटल। तो 19 में जो आप भरना चाहेंगे पद का नाम लिख दीजिएगा, पद का कोड जितना नंबर में आता है, 19 नंबर में आता है तो 19 नंबर आप लिख दीजिएगा। आपका नाम जो है हिंदी में लिख दीजिए और अंग्रेजी में लिख दीजिए, सब कैपिटल लेटर में, छोटा स्मॉल लेटर में नहीं लिखिएगा। पिता अथवा पति का नाम आपको लिख देना है, माता का नाम आपको लिख देना है, जन्म तिथि आपका जितना है वो आपका सारा लिख देना है। मोबाइल नंबर जो परमानेंट आपके पास रहेगा उसी को दीजिएगा, ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आपके साथ परमानेंट रहता होगा। आपका अस्थायी पता बढ़िया साफ साफ अक्षरों में लिख दीजिएगा, और पत्राचार का पता भी जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे या फिर जिनका एक ही एड्रेस होगा, दोनों जगह सेम एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो आपको यहाँ पे मांगा गया है, क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम 10वीं तक की योग्यता को अंकित करिएगा। जैसे कोई पीजी कर ली है तो पीजी का ऊपर लिखेंगे और धीरे धीरे करके आप नीचे आएंगे, ठीक है। कहाँ से आप पढ़े लिखे हैं, कौन सा कॉलेज क्या नाम था, कौन सा साल में आप पास किए हैं, कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं और कितना प्रतिशत अंक आप प्राप्त किए हैं, ठीक है। अगर यदि कोई कार्य अनुभव आपके पास हो तो कार्य अनुभव यहाँ पे डिटेल में देखिए, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको भर देना है। अब 10 नंबर में देखिए किस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ लेने हेतु झारखंड राज्य के एसडीओ फिर डीसी द्वारा नियोजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा आपको। अगर यदि आप आरक्षण लाभ के लिए आरक्षण के लिए भरना चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले, ओबीसी से हैं चाहे एसटी से हैं चाहे तो आप एससी से हैं, तो वो जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ रहेगा वो एसडीओ से बना हुआ होना चाहिए, फिर डीसी की तरफ से होना चाहिए। और ये भी क्या होना चाहिए, नियोजन के लिए, शैक्षणिक के लिए नहीं। जाति प्रमाण पत्र दो तरह का बनता है, स्थानीय प्रमाण पत्र दो तरह का बनता है। एक तो बनता है नियोजन के लिए जो नौकरी पेशा के लिए प्रयोग में लाएंगे, और एक बनता है आपका एजुकेशन के लिए जिसको पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर एसडीओ या फिर डीसी लेवल का तक का बना होना चाहिए। कोई शारीरिक विकलांग है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। परीक्षा शुल्क का जो डीडी नंबर है जो बनाइएगा, डीडी नंबर वो यहाँ पे आप लिखिएगा, कौन सा डेट को इशू हुआ है ये लिख दीजिएगा, और ड्रॉन फ्रॉम बैंक या फिर ब्रांच कहाँ पर आप बनाए हैं ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। घोषणा यहाँ पे हो जाएगा, आपका तारीख हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, आपका आवेदक का हस्ताक्षर होगा। और मैं सबसे पहले अंतिम में हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप जो है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में विशेष जानकारी आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप जो है वो क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद आप फार्म को भरिए। तो मैं फिर से कहूँगा, आप चतरा वेबसाइट पर जाइए और ये पीडीएफ डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस फार्म को भरिएगा। धन्यवाद।